हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं पीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल। बच्चों, वीडियो देखने के बाद आपको क्या करना होगा यह मैं आपको बताती हूँ। बच्चों, आपको वीडियो देखने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो के घटक से संबंधित कुछ आसान प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें आपको अपनी कॉपी में हल करना होगा। और साथ ही साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो से संबंधित एक छोटा सा गूगल फॉर्म दिया गया है, जिसकी लिंक आपको दिया है। आप अपने मतों के द्वारा हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ ही में बच्चों, आपको बीएमसी वीटीसी हिंदी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे सभी नए वीडियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, ब्रह्म मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वीटीसी दादर, मैं आपकी मार्गदर्शिका राधा गुप्ता। आइए बच्चों, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। हेलो बच्चों, जैसे कि बच्चों मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कक्षा है वह आपको सबसे पहले स्क्रीन पर दिखाई देगी। तो बच्चों, आज की हमारी कक्षा है कक्षा तीसरी। आज का हमारा विषय है विषय हिंदी बाल भारती। बच्चों, आज का जो हमारा घटक है वह मैं आपको बाद में बताऊंगी, और मैं हूं आपकी मार्गदर्शिका राधा बी गुप्ता। आज का हमारा घटक है बच्चों पाठ 6 जोकर। देखिए बच्चों जी, ये है छोटा सा एक घर, जिसे टेंट भी कहते हैं, और ये बहुत सारे जोकर की फोटो। आपको बच्चों ये जोकर की फोटो देख के कैसा लग रहा है? जोकर देखो किस प्रकार के कपड़े पहन के रखा हुआ है। बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पर जोकर ने अलग अलग रंग बिरंगे कपड़ों को पहन के रखा है। उसके बाल कैसे दिख रहे हैं, सर पे टोपी लगी हुई है, नाक में गोल गोल बॉल है, उसके दांत, उसके होठ, सभी यह चीज़ रंगीन है। उसके कपड़े भी रंगीन है। वह अलग अलग कपड़े पहन करके हमें एक तरह से लुभाने का कार्य करता है, ताकि हम जोकर को देख के आकर्षित हो जाएं। बच्चों, आपको बच्चों एक बात पता होगी कि हमें अधिकतर जोकर जो है वह सर्कस में दिखाई देते हैं ना बच्चों। तो चलिए अब हम सर्कस की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों, यह एक जोकर है और किस तरह से बॉल के साथ में खेल रहा है। और दूसरा ये हमारा वेलकम जोकर है, जो बोल रहा है आइए आइए मेहरबान कदरदान कदरदान, आइए आइए मेहरबान कदरदान। जिस प्रकार से जोकर अभी खेल रहा है आप देख पा रहे होंगे बच्चों। तो क्या हम कर सकते हैं ऐसा, एक साथ तीनों बॉलों के साथ खेल सकते हैं? नहीं ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जोकर की हरकतें देखकर लोग दंग रह गए। बच्चों, अब जो जोकर कार्य करता है हंसाने का, बोलने का, और इस तरह से जो बॉलों के साथ खेलना या किसी रिंग के साथ खेलना, तो क्या आप कर सकते हैं कि मैं कर सकती हूँ? मैं तो बाबा नहीं कर सकती, बट हाँ, अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों, ऐसा कार्य अधिकतर जोकर करते हैं, क्योंकि वह बहुत दिनों से उस चीज़ का अभ्यास करते रहते हैं। बच्चों, दंग रह जाना मतलब क्या होता है बच्चों? किसी को पता है आप लोगों को? बिल्कुल सही, दंग रह जाने का अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। मतलब कोई ऐसा कार्य करना जो कि हम उसे देखकर दंग रह जाते हैं। हम जिस चीज़ को जल्दी नहीं कर पाते, ऐसे ही कार्य को हम देखकर दंग रह जाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखेंगे अगला। आइए मेहरबान कदरदान कदरदान। ये वेलकम जोकर आ गया आपके सामने, और एक साइड में एक जोकर वापस से वही बॉलों के साथ खेलता हुआ। ये देखो तीसरा जोकर क्या कर रहा है। अरे बाप रे, वो तो एक
रोल चक्के पर अपने आप को एक हाथ पे बैलेंस बनाकर खड़ा हुआ है, वो भी उल्टा। कैसे यह गोल भी घूम रहा है। जोकर बड़ी बड़ी बातें करके हवा में उड़ता है। बच्चों, आपने देखा होगा कि जोकर आपको हंसाने के लिए यहाँ वहाँ की बातें करेंगे और कभी इधर उछलते, कभी उधर उछलते, कभी एक हाथ में से उछल जाते हैं। वह इस प्रकार का कार्य करके हमें आकर्षित करने का काम जोकर करते हैं। आइए बच्चों, हम अभी अगली स्लाइड में देखेंगे। आइए, मेहरबान कदरदान। ओह, ये तो बहुत डेंजर आपको दिख रहा होगा जोकर, पर इसके दाह कितना रहा है। हा 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 हा। जोकर ने जोरदार ठहाका लगाया। जोकर जोर से हंसता है ताकि आपके भी चेहरे पे और वहाँ बैठे हुए सभी लोगों के चेहरे पे एक हंसी हो जाए। किस तरह से जोकर हंसा आपने देखा, कितना डेंजर भी लग रहा था और हंस भी जोर से रहा था। आइए मेहरबान कदरदान। फिर से ही देखो जोकर हमें बुला रहा है। देखते हैं अब वह हमें किस जोकर से मिलाता है। ये तो इसके होठ कितने बड़े हैं, आप भी देख पा रहे हैं ना बच्चों। बच्चों को खुश देखकर जोकर होठ फैला रहा गया। आप देखते हो बच्चों, कभी आप गए होंगे सर्कस में, वहाँ पर जोकर कभी कभी अपने बच्चों को देख करके एक अलग तरह से मुंह बनाएगा, कभी मुंह को टेढ़ा करेगा, कभी इस साइड घुमाएगा, कभी उस साइड घुमाएगा। अभी नहीं कोई उसको हंसाना हो तो वो अपने होठों को सिर्फ फैला भी लेता है, तो क्योंकि उसके होठ में बहुत सारे, उसके मुंह में बहुत सारा रंग लगा होता है, कलर लगा होता है, जिस कारण से उसका चेहरा और ज़्यादा उठ के दिखता है। तो ऐसे ही बच्चों को खुश देख करके जब बच्चे बहुत हंसते हैं, हंसता उनको मज़ा आता है, तो उसे देखकर जोकर भी अपने होठों को फैलाकर रह जाता है। आइए अब हमें आइए मेहरबान कदरदान। आइए मेहरबान कदरदान। देखिए अब हमें ये जोकर किससे मिलाता है। अरे इस जोकर को क्या हुआ, ये इतना उदास क्यों लग रहा है। उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन मसोल कर रह गया। आपको बच्चों पता है उचित का अर्थ क्या होता है। उचित का अर्थ होता है सही, बिल्कुल सही बच्चों। और प्रतिसाद मतलब, प्रतिसाद का क्या अर्थ होता है बच्चों। बिल्कुल, अभी आप देखेंगे। प्रतिसाद का मतलब होता है सकारात्मक प्रतिक्रिया देना। मतलब जो भी कार्य, हम कोई भी कार्य करते हो उसके बारे में सही प्रतिक्रिया देना, सकारात्मक प्रतिक्रिया देना ही योग प्रतिसाद होता है। परंतु यह जोकर इतना उदास क्यों लग रहा है, क्योंकि वह बोलता है कि उसे उचित प्रतिसाद नहीं मिला। मतलब ना ही किसी ने उसके लिए ताली बजाई, ना ही सीटी बजाई और ना ही बच्चे हंसे। तो वह अपना मन जो है वह उदास करके, मन को मसोड़ कर रह जाता है। उसे उचित प्रतिसाद मिलते रहने पर ही वो जोकर भी बहुत खुश होता है। आप लोग भी कभी कभी ऐसे ही खुश होते हैं ना, कि आप लोगों को जब ऐसा लगता है कि हाँ मैंने ये काम किया है तो मुझे उसके बारे में मम्मी ने, पापा ने अच्छा बोलना चाहिए, तब आपको भी अच्छा लगता है ना आपको भी। बिल्कुल सही बच्चों। तो वैसे ही इस जोकर को भी लगा, लेकिन जोकर की तो बात किसी ने सुना ही नहीं। तो उसका मुंह भी कैसा हो गया, एकदम उदास सा हो गया। आइए बच्चों, अब हम दूसरे जोकर के पास चल के देखते हैं। आइए मेहरबान कदरदान, आइए मेहरबान कदरदान। फिर से यह जोकर हमें बुला रहा है, हमारा स्वागत कर रहा है। चलिए अब देखते हैं कौन से जोकर से मिलाता है। ही हा 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 हा। देखो बच्चों, इसके दांत कैसे टूटे हुए हैं, है ना। इसके दांत तो दिख ही नहीं रहे हैं। फिर और ये जोर से हंस भी रहा है। इसके बारे में क्या लेकर आया है, मन के भाव छिपाकर जोकर को दांत दिखाने ही पड़ते हैं। बच्चों, मन के भाव का क्या अर्थ होता है, पहले हम ये समझेंगे। भाव का अर्थ होता है
कोई विचार करने का अर्थ ये होता है बच्चों कि हमारे दिल दिमाग में क्या चल रहा होगा, हमें आगे क्या बताया गया होगा। हो सकता है वह जोकर बहुत दुखी हो, उसके पैर में दर्द हो रहा होगा कि यहाँ कूद रहा है वहाँ कूद रहा है, उसको लग गया होगा, फिर भी वह किसी के परवाह न करते हुए वह केवल आप लोगों को हंसाने के लिए, वहाँ बैठे सभी लोगों को हंसाने के लिए अपने मुंह में सिर्फ स्माइल रखता है, सिर्फ हंसता रहता है, अपने दांत दिखाता है ताकि आप लोगों को अच्छा लगे। भले उसका पेट दुख रहा होगा, उसके पैरों में दर्द हो, उसे कोई और अन्य तकलीफ़ हो, लेकिन उस तकलीफ़ों को वह नहीं दर्शा सकता। उसे केवल हंसना ही होता है जिससे आप लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाए। आइए बच्चों, हम अब अगले स्लाइड पर चलते हैं। आइए मेहरबान कदरदान, आइए मेहरबान कदरदान। ये देखो, ये आया जोकर, ये तो कैसे करा था, हक्का पक्का दिख रहा है कुछ, है ना। सर्कस में कलाकारों के कर्तव्य देखकर जोकर हक्का बक्का रह गया। बच्चों, आपने देखा होगा, कई बार सुना भी होगा कि जो हाथी है वह कहाँ डालते हैं बच्चों, वह सभी हाथी कभी एक बॉल पर भी अपना बैलेंस बनाते हैं, फिर बैलेंस करके देखते हैं। और कोई एक शेर है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, वह अन्य अन्य प्रकार से वहाँ के सभी लोगों को आकर्षित करने के लिए बहुत से कर्तव्य दिखाते रहते हैं, जो कर्तव्य कोई जल्दी नहीं कर पाता। फिर भी वहाँ पर जो लोग हैं वहाँ पे, चाहे वो शेर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो कोई भी जानवर हो या कोई इंसान हो जो कि हमें सर्कस दिखा रहा हो, उनको देख कर के हम बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वैसे ही हक्का बक्का रह जाना मतलब आश्चर्यचकित हो जाना। वैसे ही ये भी जोकर जो था वो भी बहुत ही हक्का बक्का रह गया, मतलब आश्चर्यचकित होकर के रह जाता है। देखिए यहाँ पर शेर कैसा बैठा हुआ है एक टेबल के ऊपर। कभी आपने देखा है क्या ऐसा कभी शेर बैठ सकता है? लेकिन नहीं, हम जंगल में देखते हैं कि वहाँ पर इस प्रकार से शेर जो है वह बॉलों के साथ में खेलता है और छोटे से मेज़ पर भी बैठ करके अपने कर्तव्य शेर भी दिखाता है। तालियां, ये देखिए हमारा एक मोजस आया जो कि बहुत सारी ताली बजा रहा है। क्यों भाई? तालियों ने जोकर का मन मोह लिया। बच्चों, जब हमने देखा था कि कोई भी कार्य करते समय यदि प्रतिसाद अच्छा ना मिलता हो तो किसी को भी दुख हो सकता है, ऐसे जोकर का भी दुख होता है। लेकिन जब हम ताली जोर जोर से बजाते हैं और तालियों की जो गुड़गुड़ाहट होती है उससे जो कलाकार होते हैं, जो सर्कस में कला दिखाते हैं, उन सभी को और साथ ही साथ में जोकर को भी बहुत अच्छा लगता है। और तालियों से क्या होता है, उनका मन खुश हो जाता है, मोहित हो जाता है। चलिए बच्चों, अब हम अगले स्लाइड की ओर चलते हैं। कुछ बच्चों के शर्तों पर जोकर उन्हें आँख दिखा रहा था। मतलब कुछ बच्चे कहीं बैठ गए होंगे, वो कुछ मस्ती कर रहे होंगे, तो जोकर क्या करता है, उन्हें आँखें दिखाता है। मतलब अपनी आँखों से उन्हें डराने की कोशिश करता है कि तुम लोग ऐसा मत करो, वैसा मत करो, यह बताने का कार्य वहाँ करता है। देखो कैसे आपको भी आँखें दिखा रहा है, या जोकर दिखा रहा है ना। लोग को मैं से भी भगा देती हूँ, अच्छा रह गया। तो आप भी अच्छे बच्चे हो, शरारत नहीं करते हो, है ना बच्चों। चलिए अब हम दूसरे जोकर को पढ़ेंगे। आइए मेहरबान कदरदान कदरदान, आइए मेहरबान कदरदान कदरदान। खेल समाप्त हो जाने पर जोकर आंखें मटका रहा था। खेल समाप्त हो गया, वहाँ पर कोई नहीं था, सबने अच्छा अच्छा बोल के चले गए। लेकिन फिर भी जो जोकर है वह क्या करता है, अपनी आंखें मटकाता है ताकि वह लोगों को आकर्षित कर सके।
ये देखिए किस प्रकार से अपनी आँखों को ऐसे कभी इस ढंग से करके वो दिखा रहा है, ताकि उससे लोग देखें और वो लोगों को हंसाने की कोशिश पूर्ण कर सके। आइए बच्चों, अब हम आगे की स्लाइड्स में देखेंगे। आइए मेहरबान करदादान करदादान। अरे, अब दो दो जोकर एक समान, ऐसा कैसे हो सकता है? चलिए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं आगे। जोकर जहाँ भी जाते हैं वहाँ के रंग में रंग जाता है, अर्थात गंगा गए तो गंगा दास और जमुना गए तो जमुना दास। इसका अर्थ यह होता है कि बच्चों, जो जोकर होते हैं, समझ लो कि यदि वह अपने गांव गए तो बोलेंगे मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, और यदि वो आपके पास आएंगे तो बोलेंगे मेरे बच्चे बहुत अच्छे हैं। इसका तो यही अर्थ हुआ कि गंगा गए तो गंगादास बन जाने का। मतलब जैसा देश है, जैसे वहाँ की बोली भाषा हो, वैसा ही बन जाना, और यमुना गए तो जमुना दास बन जाना। ठीक है बच्चों, यह एक कहावत है। अभी हम आगे भी बहुत सारी कहावतें पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। आगे हम देख रहे हैं, फिर से हमारा ट्रेंड लग गया है। जोकर आया है, क्या बोल रहा है? गाना तो आता नहीं, और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ ना, नाच ना आए आंगन टेढ़ा। बच्चों, आप देखते ही होंगे कि जोकर के गला खराब रहता है, उसको गाना गाना भी वैसे नहीं आता। गाना तो हम उसी का सुनेंगे ना जिसके बहुत सुरीली आवाज़ हो, जिसका अच्छा बहुत गाना गाता हो। तो जोकर क्या बोलता है? अरे मैं तो गाने गाने ही वाला था, लेकिन क्या करूं, ये गला ही मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरा गला ही खराब है। तो इसका एक कहावत है बच्चों कि नाच ना आए आंगन टेढ़ा। मतलब कि जो जोकर था उसे गाना तो नहीं आता था, लेकिन हाँ, उसने झूठ कितने अच्छे से बोल दिया, और क्या बोल दिया कि मुझे गाना नहीं, मेरा गला है ना वो ख़राब है। तो हम तो इसको यही मतलब समझेंगे कि भैया नाच ना आए आंगन टेढ़ा, है ना बच्चों। चलिए अब हम आगे देखेंगे। बच्चों, अभी हमने यहाँ पर 2 लाइन पढ़ी थी, 2 पैराग्राफ पढ़े थे, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है कि पहला पैराग्राफ बोल रहा है जोकर जहाँ भी जाता है वहाँ के रंगों में रंग जाता है, अर्थात गंगा गए तो गंगा दास, जमुना गए तो जमुना दास। इसका अर्थ यह होता है बच्चों कि अपने स्वार्थ के लिए परिस्थिति के अनुसार बदल जाना। हम कभी कभी बोलते हैं ना, अरे ये दोस्त तो मेरा अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि वो तो रंग बदलू है ना, गिड़गिड़ जैसा है। हम ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वह अभी मतलब आया तो अपनी तरफ बात करेगा, उसका मतलब निकल आएगा तो वो किसी और से बात करने लग जाएगा। इसे कहा जाता है कि अपने स्वार्थ के लिए परिस्थिति के अनुसार वैसा बदल जाना। ठीक है बच्चों, आइए बच्चों अब हम आगे पढ़ते हैं। गाना तो आता नहीं, और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा ही हुआ ना, नाचना है आंगन टेढ़ा। बच्चों, मुझे अब एक बात बताइए, नाचना है आंगन टेढ़ा मतलब अर्थ होता है, अब उसे गाना तो नहीं गाना आ रहा था, फिर भी बोलता है कि मेरा गला खराब है। मतलब आता तो है नहीं, वो असफल हो गया, कार्य कर नहीं पा रहा है, गाना उसको आएगा नहीं, पर वह अपना जो दोष है, वह जो उसकी असफलता है, वह खुद स्वीकार नहीं करता। वह क्या कर रहा है? दूसरों पे डाल रहा है। हम अपनी असफलताओं को स्वीकार नहीं करके उनका दोष दूसरों पर डालना चाहते हैं। बच्चों, अभी हमने पढ़े थे कहावत या मुहावरे। तो आइए बच्चों, हम अब एक एक करके कुछ मुहावरे या कहावत पर नज़र डालते हैं। पहला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। मतलब इसका अर्थ होता है बुद्धि का भ्रष्ट होना। इसका हम वाक्य में प्रयोग देखेंगे बच्चों।
अक्कल पर पत्थर पड़ना, पहले एक बार अर्थ समझ लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो आपकी अक्ल हो उस पर बहुत बड़े बड़े पत्थर पड़ गए हो, ऐसा कुछ हो गया हो, नहीं। उसका अर्थ ये होता है कि बुद्धि जो है वह कार्य नहीं कर पा रही है, समझ नहीं पा रही है। इसे कहा जाता है कि अक्ल पर पत्थर पड़ना। इसे हम एक वाक्य में देखेंगे। विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर पड़ गया था। उसने माता सीता का अपहरण कर लिया था। मतलब देखो बच्चों, इतना रावण शक्तिशाली था, बुद्धिमान था, फिर भी उसको कुछ समझ में नहीं आया और जैसे कि उसकी अक्ल में ही पत्थर पड़ गए थे, जो कि उसने खुद माता सीता को हरण कर लिया था, जिस कारण से उसका पूरा राज्य और वो भी पूर्ण नष्ट हो गया। आइए बच्चों, अब हम दूसरा मुहावरा पढ़ेंगे। अपने मियाँ मिट्ठू बनना। इसका अर्थ होता है स्वयं अपनी प्रशंसा करना। बच्चों, मुझे आप एक बात बताइए, अभी कभी कभी आपने देखा होगा कि आप लोग के जो दोस्त होते हैं वो कैसे होते हैं, अपने मन से ही अपने बारे में बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, है ना। वो अपनी प्रशंसा करवाते रहते हैं, करते रहते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे कि अपने मियाँ मिट्ठू बनना, जिसका हम एक बार वाक्य प्रयोग देखेंगे। अच्छे आदमियों को अपनी मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता। ये सच है बच्चों। जो अच्छे आदमी होते हैं, जो अच्छे इंसान होते हैं, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, उन्हें कभी भी हमें खुद की तारीफ़ हमें नहीं करना चाहिए, है ना बच्चों। अच्छे आदमियों को से अपना कार्य करना चाहिए, उनकी तारीफ़ करने के लिए दूसरे लोग हैं ही। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ेंगे दूसरा। अक्ल का घास चढ़ने जाना। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी जो अक्ल है वो घास चढ़ने चली गई, घास चढ़ने गई तो मतलब आपकी अक्ल जो है वो चल के मैदान में गई क्या? नहीं ना बच्चों। इसका मतलब होता है समझ का अभाव होना। जैसे हमने भी पहले कुछ एक उदाहरण में देखा था, वहाँ पर भी क्या हो रहा था कि उसको समझ आई नहीं कि वो हम क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। नहीं, सामने वाले को हम कुछ बता रहे थे लेकिन वो समझ ही नहीं पा रहा था। इसे एक बार एक वाक्य में देखेंगे। कभी कभी राम को बात समझ नहीं आती, ऐसा लगता है कि उसकी अक्ल चढ़ने गई हो। यहाँ भी हमने देखा कि कोई बात होती है जो कि हमारे दोस्तों को या हमारे भाई बहनों को या किसी को भी कोई बात जब समझ में नहीं आती है तो हम कभी कह देते हैं ना, क्या इसकी अक्ल घास चढ़ने गई थी उस समय, जो हम समझ में नहीं आया, ऐसा कहते हैं ना हम लोग। बिल्कुल बच्चों। चलिए अब हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। अपने पैरों पर खड़ा होना। मतलब इसका अर्थ है स्वावलंबी होना। अब आप बोलेंगे बच्चों कि अपने पैरों पे खड़ा होना, अरे टीचर मैं तो अपने पैरों पे ही खड़ा होता हूँ, देखिए मैं तो अपने पैरों में खड़ा हो गया। बच्चों ये कहावत है। इसका अर्थ ये होता है कि आपको स्वावलंबी बनना चाहिए, जिसमें आप अपना कार्य जो है वो खुद करना जानते हो। अपने कपड़े, अपना खाना पीना, अपने हर कार्य को पूर्ण करें और साथ ही साथ में आप बड़े होकर के जैसे पापा मम्मी हैं, कैसे वो पैसे भी कमा लेते, सब कुछ कर लेते, फिर वो एक तरह से अपनी आर्थिक स्थिति संभाल लेते हैं। उसे कहते हैं हम लोग अपने पैरों पर खड़ा होना। इसका एक वाक्य देखेंगे। युवकों को अपने पैरों पर खड़े होने पर ही विवाह करना चाहिए। मतलब लड़का हो या लड़की, कोई भी हो, जब तक सामने वाला वह अपने पैरों पे नहीं खड़ा हो जाता तब तक उसे शादी नहीं करना चाहिए, ऐसा इस वाक्य में बताया गया है। जब तक वह स्वावलंबी नहीं हो जाता, हर एक चीज़ नहीं कर लेता, तो उसे आगे नहीं पढ़ना चाहिए। चलिए बच्चों आगे हम बढ़ते। फिर पासा पलटना। पासा पलटना मतलब स्थिति का उल्टा हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग देखना चाहेंगे। चलिए पहले एक बार यही पढ़ लेते हैं। क्या करे पासा ही पलट गया, सोचा कुछ और था और हो कुछ और गया। बच्चों पासा पलटने का अर्थ समझते हैं आप? आपने देखा कभी कभी आप लूडो खेलते होंगे, वहाँ पासे से खेलते रहते होंगे। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि वह पासा जो है उल्टा पुल्टा हो गया, ऐसा कुछ हो गया, नहीं। जो चीज़ तो बारी
आपकी तरफ आने वाली होगी वह आपकी तरफ ना आते हुए कहीं और चली जाए, उसे हम कहेंगे कि पासा पलट गया और चीज़ उल्टी हो गई। आइए उसका एक वाक्य प्रयोग देखेंगे। क्या करे, पासा ही पलट गया। सोचा कुछ था और कुछ हो गया। आइए बच्चों, अब हम छठवां पॉइंट देखेंगे। अपनी खिचड़ी अलग पकाना। आपने सुना होगा कई बार हमें बोल देते हैं, देखो ना ये अपनी खिचड़ी अलग ही पकाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम अपने घर पे जा कर के रसोई घर में अलग से अपनी खिचड़ी पकाएं। इसका अर्थ नहीं होता है बच्चों। इसका अर्थ होता है स्वार्थी होना। इसमें हम बता रहे थे कि अपनी खिचड़ी अलग पकाने का सादे अक्षर में बोला जाए तो स्वार्थी होना या अलग रहना, जिसे हम कह सकते हैं कि कुछ बच्चे देखो आपके आसपास कभी खेलते हो तो वो गुमसुम से रहते हैं, या तो फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सिर्फ वो अपने बारे में ही सोचते हैं। जो ये कार्य करते हैं तो उसे कहा जाता है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाना। हम इसे एक वाक्य प्रयोग देखेंगे। यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो देश और समाज की उन्नति कैसे होगी। सही बात है ना बच्चों, कि यदि हम अपने ही बारे में, अपने ही स्वार्थ के बारे में सोचने लगेंगे तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा, हम कैसे आगे बढ़ेंगे। इसलिए कहा गया है कि हमें कभी भी अपनी खिचड़ी अलग नहीं पकानी चाहिए, मतलब स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, क्योंकि वह समाज के लिए और हमारे लिए दोनों के लिए खतरा होता है ना बच्चों। चलिए बच्चों, अब हम आगे 7वां पॉइंट पढ़ते हैं। अक्कल घास चरने जाना। मतलब क्या होता है, वक्त पर बुद्धि का काम न करना। आपने सुना होगा कि अरे उसकी अक्कल जो है ना घास चरने चली गई, तभी तो उस बच्चे ने ऐसा काम कर दिया, कहीं तो वह ऐसा नहीं करता। मतलब क्या हुआ था कि जैसे यहाँ पे एक उदाहरण भी देख लेंगे। लगता है तुम्हारी अक्कल घास चरने चली गई, तभी तो तुमने सरकारी नौकरी छोड़ दी। क्या हुआ यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ वो बता रहे हैं कि सामने वाला अगर समझदारी से काम लेता, मतलब उसका अगर दिमाग चलता, उसकी अक्ल काम पर रहती, जगह पर रहती, तो क्या होता, वह सरकारी नौकरी नहीं छोड़ता। सरकारी नौकरी नहीं छोड़ता। अभी आज देखो सरकारी नौकरी छोड़ दिया होगा तो वो कहीं दर दर भटक रहा होगा, है ना बच्चों। इसे ही कहा जाता है कि अक्ल का घास चरने जाना। अब हम देखेंगे बच्चों 8वां पॉइंट। अगर मगर करना, मतलब तर्क करना या टालमोल करना। आपने देखा होगा कि कई बच्चे या आप खुद भी हो सकता है अपनी मम्मी के काम को, दिए हुए कार्य को अगल बगल मतलब टामाटोल करते रहते हैं, अगर मगर करते, अरे मम्मी अगर ऐसा मैं करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मगर मेरे को ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए था ना, आप समझ नहीं रहे हो मम्मी, मुझे ये नहीं करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, कार्य नहीं कर रहे हैं। कार्य नहीं करते हुए क्या कर रहे हैं, सिर्फ बहाने कर रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, चीज़ों को टालमोल कर रहे हैं, है ना बच्चों। तो चलिए एक बार हम इसको वाक्य देखेंगे। ज़्यादा अगल मगल करने वाले व्यक्ति को कोई पसंद नहीं करता। ये बात सच है बच्चों। जो बच्चे आगे बार बार बातों को गलत बोलते रहते हैं कि नहीं ये तो ऐसा है, ये वैसा होगा, मेरे को ये पसंद नहीं आया, मुझे वो अच्छा नहीं लगता है, मैं तो नहीं करूँगा। इसका अर्थ क्या हो गया कि हम जो दी गई परिस्थिति है वहाँ पर से अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, टालमोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से हटने की कोशिश कर रहे हैं। आइए बच्चों, हम अभी 9वां पॉइंट देखेंगे। अपना सिर ओखली में देना। अपना सिर ओखली में देना मतलब अपना जो सर है वो ओखली में दे करके पटक पटक के अपने को मारना नहीं। इसका अर्थ होता है जानबूझकर संकट मोल लेना। आपने देखा होगा बच्चों कि कई बार हम लोग गलती से कुछ गलत कार्य कर देते हैं जिससे कि वह हमारे लिए और महंगा पड़ जाता है। जैसे यहाँ पे एक उदाहरण देखेंगे। खटारा स्कूटर खरीदकर मोहन ने अपना सिर ओखली में दे दिया। अगर मोहन अच्छा स्कूटर खरीदता तो क्या होता बच्चों, उसको जो खर्चे हैं वह नहीं लगते, है ना। और वो पुराना स्कूटर खरीदा था तो बार बार उसका स्कूटर ख़राब होता होगा, जिससे कि उसके पैसे भी ख़त्म होते होंगे। तो ये उसकी गलती जो हुई, उसकी जो गलती हुई है उसे हम क्या कहेंगे कि उसने अपना सिर जो वह ओखली में
दे दिया। चलिए बच्चों, अब हम आखिरी और अंतिम पॉइंट देखेंगे, आकाश छूना। आकाश छूने का अर्थ ये होता है कि आप उड़ के जाकर के आकाश को छुएंगे क्या? नहीं, इसका अर्थ होता है बहुत तरक्की करना। क्या अर्थ होता है बच्चों? बहुत तरक्की करना, बहुत आगे जाना, कोई बड़ा ऑफिसर बनना, इसे हम कहेंगे आकाश छूना। आइए बच्चों, एक उदाहरण देखेंगे। राखी एक दिन अवश्य आकाश चूमेगी। एक बच्ची है राखी, उसके बारे में कहा गया है कि वह एक दिन ज़रूर आगे जाएगी और आकाश छुएगी, बहुत तरक्की करेगी, किसी बड़े ऑफिस में जाकर के वह काम करेगी। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि मैं आपको जो अभी तक में हमने कुछ मुहावरे जो कहावतें हैं वो देखिए समझ में आया होगा। नहीं आया होगा बच्चों तो एक बार फिर से देखिएगा। ये इतने प्यारे प्यारे आपके प्यारे प्यारे जोकरों की फ़ोटो। थैंक यू सो मच बच्चों, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, घर पर रहिए। थैंक गॉड। अच्छा लगा बच्चों आपको आज का विषय? आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का विषय बहुत अच्छे समझ में आया होगा। और एक बार इन मुद्दों पर आप ना समझ पाए हो तो आप इस वीडियो को वापस से देखिएगा, समझ में जरूर आएगा आपको। और हाँ बच्चों, BMC जो चैनल है इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को दबाना और भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाते हैं तो आपको नए नोटिफिकेशन अपलोडिंग वीडियो के मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, करते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए।